बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन अवान कमाली सोहदरवी, सोहदरा तहसील वज़ीराबाद, ज़िला गुजरांवाला, पंजाब, पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। काफ़ी दिनों के बाद एक नए सेटअप के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो रहा हूँ। बेशुमार मसरूफियात थी जिनकी वजह से वक्त नहीं मिल रहा था रिकॉर्डिंग्स करवाने के लिए। कुछ हमारे दोनों जो चैनल्स हैं उनके सेट और स्टूडियो वगैरह बन रहे थे, उस वजह से भी मैं कुछ मसरूफ था। अल्लाह ताला के फजलो करम से हकीम शहबाज हर्बल टीवी के साथ साथ कानून मुफरद आज़ाद टीवी के नाम से दूसरा चैनल जो है वो भी हमारा काम शुरू कर चुका है। उस चैनल पे दुनिया भर से जो लोग हजरत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह की तहकीकात कानून मुफरद आज़ाद, जो कि पूरी दुनिया की तिब्बी तारीख में एक बहुत बड़ा इनकलाब है, वो सीखना चाहते हैं, वो उनसे गुजारिश है कि वो हमारे उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हमारी हर आने वाली वीडियो को देखें, लाइक करें, दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें। बिलखसूस जो इंडिया से और दूसरे कई ममालिक से, बांग्लादेश से मुझे लोग बार बार मैसेज करते थे सोशल मीडिया पे भी, और वैसे भी फ़ोन करके कहते थे कि हमें कानून मुफरद आज़ाद सिखाने के लिए कोई इंतज़ाम करें। तो उन सब दोस्तों से गुजारिश है कि वो अपने दूसरे दोस्तों को भी बता दें, और जो तबीब बैरून ममालिक में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं लेकिन उनको कानून मुफरद आज़ाद का इल्म नहीं, उनको भी बताएं ताकि सारे मिलकर कानून मुफरद आज़ाद जो है वो सीख सकें। आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में मैं आपकी खिदमत में एक इंतहाई आसान, बेज़रर और मुजर्रब तरीन नुस्खा जो है वो पेश करने जा रहा हूँ, जो कि खुश्क गर्म और गर्म खुश्क मजाज के मैदा के मरीजों के लिए एक बहुत बड़ी नेमत है। ये नुस्खा मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब हकीम राना इफ्तिखार अहमद साहब मरहूम, जो कि हजरत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के इब्तदाई शागिर्दों में से थे, उनका है और उन्हीं से मुझे मिला था और मैं इसको अरसा दराज से इस्तेमाल करवा रहा हूँ, अपने मरीज़ों को तजवीज़ करता हूँ। और ये अल्लाह ताला के फजलो करम से ना सिर्फ के खुश्क गर्म और गर्म खुश्क मजाज के जो मरीज़ होते हैं उनकी मैदा की तमाम अमराज़-उल-अमात, कब्ज़, गैस ट्रबल, तज़ाबियत, एच पैलोरी का पॉजिटिव होना और इसके साथ साथ यूरिक एसिड, यूरिया और कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती के लिए भी बड़ा मौसर है। अगर परहेज़ करके इसको सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये एक बहुत ही बेहतरीन नुस्खा जो है वो साबित होता है इन तमाम अमराज़-उल-अमात के लिए। नुस्खा शेयर करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन के निशान पर क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपकी खिदमत में पहुंचती रहे और हमारा और आपका राब्ता बना रहे। वीडियो पसंद आए तो लाजमी तौर पर इसको दूसरे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरी जो मुख्तलिफ अमराज़-उल-अमात में मुब्तला दुखी इंसानियत है वो इससे फ़ायदा उठाए और आप भी हमारे साथ साथ इस सदका जारिया में शामिल हो जाए। अब आते हैं नुस्खा ख़ास की तरफ, जो कि मुझे मेरे उस्ताद साहब की तरफ से ट्रांसफ़र हुआ। वो नुस्खा मैं आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। इस नुस्खे में 6 अज्जा हैं। सबसे पहले आप देखिए, ये जो मेरे हाथ सामने है ये पुदीना खुश्क है, उसके पत्ते हैं। पुदीने के पत्ते आपने लेने हैं 5 तोला।
दूसरे नंबर पे ये इलायची सब्ज है, आला क्वालिटी की अच्छी 1 नंबर इलायची लेनी है। ये आजकल थोड़ी महंगी हो गई है सब्ज इलायची, लेकिन ये आपने अच्छे वाली लेनी है। ये अच्छे वाली जो है ये 7-8 हज़ार रुपये किलो आजकल इसका रेट है, मिल जाती है। ये भी आपने 50 ग्राम लेनी है। उसके बाद आपने ये इलायची कलां जिसको बोलते हैं, बड़ी इलायची, मसाले वाली इलायची, ये भी आपने 50 ग्राम ही लेनी है। उसके बाद 50 ग्राम आपने ये जो देख रहे हैं अपने हाथों में सफेद ये शापर में, ये मीठा सोडा है, सोडा बाइकार्ब, ये भी आपने 50 ग्राम लेना है। ये पंसारी की दुकान से या मेडिकल स्टोरों से आसानी के साथ मिल जाता है। उसके बाद 50 ग्राम आपने ये सुंड लेनी है, खुशक अदरक जिसको बोलते हैं, सुंड कहते हैं, सूंड भी कहते हैं, आम जुबान में पंजाबी में सुंड कहते हैं, वैसे लफ्ज जो है ये सूंड होता है, और खुश्क अदरक भी इसको कहते हैं। ये आपने सुंड जो है, ये भी खुशक अदरक जो है, ये भी आपने 50 ग्राम लेना है। और इसमें यह ख्याल रखना है कि ये बिल्कुल मरियल ना हो, इसमें ऐसी हो कि जो मोटी हो जरा और उसमें आटा हो। इसको जब आप कूटेंगे तो इसमें से रेशे भी निकलेंगे खुशक अदरक में से, और इसमें से आटा निकलेगा। वो आटा जो है ना, बेहतर ये है कि वो आटा 50 ग्राम ले लें, सूंड थोड़ी सी ज्यादा ले लें और इसको बारीक कूट के छान लें, रेशे लैदा हो जाएंगे, आटा जो है ये 50 ग्राम रह जाएगा। अच्छा जी, अब आगे जो छठी चीज है वो है जीरा सफेद। ये जो आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, ये जीरा सफेद है, ये भी आपने 50 ग्राम लेना है। 6 चीजें हैं इसमें और 6 की 6 चीजें बराबर वजन है। पुदीना खुशक के पत्ते, इलायची सब्ज, बड़ी इलायची, सोडा बाइकार्ब और खुशक अदरक जिसको सुंड या सूंठ भी कई लोग कहते हैं। इसके अलावा जीरा सफेद, जो सुंड होती है इसको जंजबील, तिब की जुबान में जंजबील कहा जाता है। ये नुस्खा जो है इसका नाम भी सफूफे जंजबील जो है ये है। अच्छा, इसका अब आपने तमाम अद्वियात को बराबर वजन लेके इनको सफूफ बना के छान के इसी डब्बे में महफूज कर लें। इस दुआ की जो मकदार खुराक है वो 1 ग्राम से लेके 3 से लेके 5 ग्राम तक है। एक वक्त में मरीज के वजन को मद्देनजर रखते हुए, उसकी अमराज़-ओ-अलामात को मद्देनजर रखते हुए, अब जो मुआलिज है वो जब इलाज करते हैं तो वो ये देख लेते हैं कि इसको कितनी मकदार की ज़रूरत है। तो ये 1 से लेके 5 ग्राम तक दिन में 3 बार खाना खाने के बाद पानी के साथ इस्तेमाल करना है। और इसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह कब्ज़, गैस ट्रबल और एच पैलोरी, इसके अलावा यूरिक एसिड जो बढ़ जाता है ज़्यादा तेज़ मिर्च मसाले के साथ साथ, जब ये गोश्त और दालें वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल की जाएं तो यूरिक एसिड जो है वो बढ़ जाता है, जिससे फिर आगे दर्दें वगैरह के दर्दों के मसाइल शुरू हो जाते हैं। तो यूरिक एसिड बढ़ने के लिए ये बहुत अच्छा नुस्खा है। इसके अलावा दायमी कब्ज़ के लिए भी जो खुशक गर्म मिजाज के मरीजों को होती है बेहतरीन है। खुशक गर्म और गर्म खुश्क मिजाज के मरीज जो हैं वो जब इस नुस्खा को इस्तेमाल करेंगे तो उनके मैदा के अक्सर अमराज के लिए ये बेहद मुफीद और मौसर नुस्खा है। इस नुस्खे का मिजाज जो है वो असाबी गुद्दी यानी तर गर्म है। तर गर्म मिजाज का हामिल ये नुस्खा खुशक गर्म और गर्म खुश्क मिजाज के मरीजों के लिए बेहद मुफीद है। इसके अलावा जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई होता है, तबखीर और मैदा के मरीज होते हैं, कब्ज के मरीज होते हैं, उनके लिए भी ये नुस्खा मुअस्सर है। अगर मीठा सोडा खालिस लिया जाए
तो इस नुस्खे से उनका ब्लड प्रेशर जो है वो कतई नहीं बढ़ेगा। मकदार जो है वो आप ब्लड प्रेशर के मरीजों को देख के, उनके वजन को देख के 1 से 5 ग्राम तक के दरमियान जो है वो दे सकते हैं। दिन में 3 दफ़ा देना है। और इस नुस्खा के इस्तेमाल के दौरान आलू, गोभी, मटर, बैंगन, पालक, तमाम तुरश चीज़ें, बड़ा गोश्त वगैरह जो है ये मरीज को बंद करवाएं। और सब्जियां दूसरी जो है असाबी गुद्दी, मजाज की असाबी गुद्दी से लेके असाबी गुद्दी तक जो चीज़ें हैं, ग़िज़ाएँ हैं, यानी तर गर्म से लेके तर सर्द तक जो है मरीज को तजवीज़ करें, तो ये अल्लाह ताला के फजल करम से उनके लिए बेहद मुफीद रहेगा। आखिर में इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।